हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आपके सामने एक लाजवाब टॉपिक लेकर आए हुए हैं। वैद्युत आवेशता क्षेत्र के बिल्कुल लाजवाब तरीका से हम लोग इसको समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले जो लेक्चर बना होगा वो आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो आप देखे होंगे, क्योंकि अगर उस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो ये बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर हमारे साथ बैठिए और एक एक पॉइंट आप अच्छे से बिल्कुल समझिए। तो देखिए, है क्या, ये डेरिवेशन है। क्या है ये? डेरिवेशन है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि ये क्वेश्चन जो आपको देख रहा है कि एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, ये डेरिवेशन है, आपका निगमन है। ये आपके पेपर बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, 4 नंबर में, 3 नंबर में। होता ये है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा। यानी जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा और उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे हम लोग, एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। क्या रखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। और उस वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग सहायता से? बल युग्म आघूर्ण निकालेंगे। चलो हम लोग बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनिएगा मेरी बातों को। बात समझ में आ रहा है? जब बातें सुनने में आपको समझ में आएंगी तभी आएगा। तो क्योंकि देखो, होता ये है कि अगर लिखवाएंगे ज़्यादा तो बोरिंग सा लगता है। सही है ना बात? इसलिए हम लोग बिल्कुल एकदम लाजवाब तरीके, शानदार तरीके से इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, चित्र देखिए इसका। ये क्या है अपना? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या ये? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, बस करें और बना दें। चलो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना? चलिए, ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये। ठीक है, बात समझ में आ गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें करते ये हैं हम लोग करते ये हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ, ये ठीक है, थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे, समझ में आए साफ साफ कि है क्या वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर। ये ठीक है, चलो इसको थोड़ा पेंट भी कर दिया जा रहा है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर इतना बात समझ में आया? ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा बनेगा हमसे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा। चलो, तो देखो पेंटिंग वेंटिंग बहुत हो गई, अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस चित्र में ही इसका पूरा खेला है। तो अगर खेला समझना है तो चित्र समझना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है? अपना वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या कर रहे हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव लाकर ऐसे रख रहे हैं जो इस वैद्युत क्षेत्र से किस एंगल पर रखा गया है? थीटा एंगल पर। किस पे रखा गया है? थीटा एंगल पर रखा गया है। और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है हम लोग जानते हैं। क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है? ये होती है 2L। कितनी होती है? 2L होती है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये। ठीक है, और इस पर क्या है कि इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जो किससे किससे मिलकर बना है? माइनस क्यू से और प्लस क्यू से, और जिसकी लंबाई कितनी है? 2L है। बात तो घुस गया माइंड में ना मेरी बातें, आप समझो अच्छे से। हम लोग जानते ये हैं कि यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू में कहीं ना कहीं बल लगेगा जरूर। क्या लगेगा? बल लगेगा। तो होता ये है कि इस प्लस क्यू पर जो बल लगेगा, इस प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। आपको इससे पहले हम बता चुके हैं जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे कि इस पर जो बल लगता है आवेश के कारण, प्लस क्यू के कारण जो बल लगता है, तो उससे क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। बात समझ में आया? और माइनस के कारण क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। क्या मेरा डायरेक्शन समझ पा रहे हो? मैं यहाँ पर जो आपको समझा रहा हूँ यहाँ से इस तरह कि प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में।
इधर मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र तो उस दिशा में है ना, तो विपरीत तो इधर ही हुआ ना, तो विपरीत इधर लगेगा। ठीक है, आपको स्टेप सिखा रहे हैं, ऐसा स्टेप सिखाया जा रहा है आपको, डांस से समझिए, बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे इसको डांस मत समझिएगा कि कोई आपको डांस स्टेप सिखाया जा रहा, बस आपको ये डायरेक्शन, क्योंकि अगर एक्सप्रेस ना करें हम लोग, कोई इंप्रेशन ना करेंगे तो आपको समझ में काफ़ी दिक्कत होती है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, F1 मान लिया। ठीक है, और इस माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। जो इस माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में लगेगा, यानी कुछ ऐसा। इसको मान लिया कितना, F2 मान लिया। ठीक है, बात समझ में आया। फिर से यहाँ पर ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस प्लस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और इस माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब होता ये है कि यहाँ पर ये बल इस दिशा में है और ये बल इस दिशा में, तो यहाँ पर एक क्रिया रेखा बनेगी। क्या बनेगी, क्रिया रेखा। क्रिया रेखा विपरीत होने के कारण, क्रिया रेखा विपरीत होने के कारण यहाँ पर एक प्रतिक्रियन बल, ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिक्रियन बल कार्य करेगा, और वही बल क्या होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण। इनकी क्रिया रेखा क्या होती है, ये क्रिया रेखा होती है। देखो क्रिया रेखा क्या होती है, जिस अक्ष पर ये बल आपको दिख रहा होगा, जिस अक्ष पर ये बल दिख रहा होगा, ये कहता है, इसको बोलते हैं क्रिया रेखा। ऐसे ये जो देख रहे हो ना, ये क्या होती है, क्रिया रेखा होती है। इधर भी देखेंगे तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको यहाँ पर लिख दें ऐसा, प्लस क्यू है तो अंदर ही, क्योंकि दिखाने के लिए ऊपर लिखना पड़ा हमको। ये तो इसको बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना ये पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिया रेखा। क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा। और जब क्रिया रेखा विपरीत होती है, यानी एक ऐसा और एक ऐसा, जब क्रिया रेखा विपरीत होती है तो यहाँ पर एक बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, फिर क्या नाम उसका दे देते हैं, बल युग्म आघूर्ण। क्या नाम दे देते हैं, बल युग्म आघूर्ण। क्या दे देते हैं, बल युग्म आघूर्ण नाम दे देते हैं। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? एक बार मैं रिवीजन करता हूँ बहुत आसान बातों में, ठीक है। क्या कि ये क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है, ठीक है। इन वैद्युत द्विध्रुव पर इनके ऊपर जो बल लग रहा है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, जिससे इनकी क्रिया रेखा भी क्या है, विपरीत हैं। और इन क्रिया रेखा के विपरीत होने के कारण यहाँ पर एक बल युग्म कार्य करने लगेगा, और इस बल युग्म क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आया? और इसी बल युग्म आघूर्ण को ही हमें क्या करना है, इसका सूत्र निकालना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा भाषा लिख देता हूँ, आप उसको वीडियो को रोककर आप यहाँ से लिख लीजिएगा, फिर आपको हम कंटिन्यू बताते हैं कैसे होगा ये, ठीक। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, बात करते हैं। देखो यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। देखो आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, जो मैं बोला ना वही लिखा गया है। तो देखो ये नहीं मायने रखता है कि जैसा मैं लिखा हूँ ऐसा आप भी लिखो बोर्ड के एग्जाम में, बस आप चित्र समझ गए हो, अब अपनी भाषा बनाकर आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? अगर आप अपनी भाषा भी तरह लिख देते हो तब को आपको पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि जैसे पूरा लिखवाया गया आप वैसे ही लिखिए। चलो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव, पूरे पॉइंट एक एक पॉइंट समझना, ठीक है, एक एक बात को समझना, अच्छे से सुनना, ठीक है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाए, देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं किस कोण पर, थीटा कोण पर। देखो वही बात कही गई है। फिर तो उसके दोनों आवेशित कणों पर, दोनों आवेशित कणों यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, दोनों आवेशित कणों पर, दोनों आवेशित कणों पर परिमाण में समान। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर यहाँ पर F तो यहाँ भी F, यहाँ Q तो यहाँ भी Q, समान परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत दो बल कार्य करने लगते हैं। यानी अभी आपको बताया गया आपका वैद्युत द्विध्रुव कैसा है, ऐसा है, तो एक बल ऐसे कार्य कर रहा है, मतलब समान परिमाण है ना, बल ही तो कार्य कर रहा है, एक बल इस तरह इधर कार्य कर रहा है। लेकिन क्या है यहाँ पर क्या लिखा गया है, परिमाण में तो समान है,
परिमाण समान मतलब समझ रहे हो, यानी अगर इधर f है तो इधर भी f हो है, इधर f है तो इधर क्यों नहीं है, इधर f है तो इधर भी f होगा। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं समान परिमाण। क्या बोलते हैं? समान। अगर इसे मैंने आपको समझो, मैं अपने आप को इसे तौलना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं कितने किलो का हूँ, तो ऐसा नहीं कि अगर मैं केजी में हूँ तो उनको मैं मिलीग्राम में तौला दूंगा, ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं समान परिमाण। मतलब ये है कि अगर मैं किलोग्राम में अपने आप को तौल रहा हूँ तो अगला जो बंदा है उसको भी मैं किलोग्राम में तौलने दूंगा। बात समझ में आया ना? तो दोनों को इक्वल इसको बोलते हैं समान परिमाण बोलते हैं। दिशा में विपरीत, यानी एक बल इधर लग रहा है तो एक बल इधर लग रहा है। अब क्यों बल लग रहा है? हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जो प्लस क्यू होता है उस पर जो भी बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और माइनस का उसके विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, अब देखो फिर क्या है, जिनकी क्रिया रेखा परस्पर बराबर ना होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण होता है। इनकी क्रिया रेखा देखो, एक इधर है और एक इधर है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब क्रिया रेखा बराबर नहीं होती है तो क्या होता है, एक बल युग्म का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रत्यायनयन बल। क्या बल बोलते हैं? प्रत्यायनयन बल बोलते हैं। ठीक है, और ये बल क्या काम करता है, देखो वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म आघूर्ण, यानी ये जो बल युग्म आघूर्ण है ना, ये क्या काम करता है, ये जो बल युग्म आघूर्ण ये क्या काम करता है ना, समझो बात को। जैसे ये समझो ध्यान से, ये अपना एक मार्कर है, समझो वैद्युत द्विध्रुव है, और ये सब मान लो, ये सब जो अपनी एरिया देख रहे हो, ये एरिया कौन सी, मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो बल युग्म क्या करता है ना, देखो ये ऐसे होता है, तो एक बल इधर से लगा और एक बल इधर से लगा, तो क्या करता है, इनको ऐसे खींचते हुए इनको ऐसे, बताओ किसके समांतर हो गया, वैद्युत क्षेत्र के। तो इस बल का काम ही होता है क्या, देखो जो लिखा गया क्या काम होता है कि यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई के क्या कर देता है, समांतर कर देता है। क्या कर देता है, समांतर कर देता। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? जैसे यहाँ पर देखिए, ये मान लो क्या हो गया आपका, ये ऐसा, ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है। अब मैंने इसको ऐसे रखा, ये ऐसे आपको दिख रहा होगा, चलो ठीक है, गिरी गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये ऐसे दूसरा ले लेते हैं ना, ये ऐसे, ठीक है। ये क्या अपना वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। अब क्या करेगा, यहाँ पर एक बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, प्रत्यायन बल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। तो क्या करेगा, यहाँ से इनको ऐसे 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 इनके समांतर कर देगा। तो आप देख सकते हो ये वैद्युत क्षेत्र के ये और वैद्युत ध्रुव क्या हो गया, समांतर हो गया। क्या डाउट्स क्लियर हो गया ना आपका? चलो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इतना बात समझ में आया गया कि बल युग्म का कार्य क्या होता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव को समांतर कर देता है। तो कैसे निकालोगे, देखो लिखा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, सुनो, किसी एक बल का परिमाण, क्या लिखेंगे, किसी एक बल का परिमाण अगुणे लंबवत दूरी। क्या इतना बात आप माइंड में सेट कर सकते हो? क्या ये जो लिखा गया है, ये वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण, यह तो निकालना है हमको, यह निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, किसी एक बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी। और बल आघूर्ण को किससे निरूपण करते हैं, टाउ से। किससे करते हैं, टाउ से। जो ऐसा बना, देखो ऐसे बना, ऐसे करके जो ऐसे बना टाउ होता है। फिर बराबर है बराबर, ठीक है। किसी एक बल का परिमाण मतलब कोई भी एक बल, दो बल है ना, एक F1 और एक F2, कोई भी दो बल में से किसी एक बल का परिमाण, कोई भी एक बल ले लो। चलो मैं F ले लिया, क्या ले लिया, F। फिर क्या लगा, गुणे, कह रहा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कैसे निकालोगे, तो लंबवत दूरी ये होती है, क्या होती है, इसको छोटा बनाते हैं ताकि दिखे, ये ऐसे, ये इसको बोलते हैं लंबवत दूरी, ठीक है। इसका नामकरण कर दो, इसको कर दो A, इसको कर दो B, इसको कर दो C। तो लंबवत दूरी जब ABC कर दे तो आपको कितना दिखाइए, 90 अंश दिखा। क्या दिखा, 90। ये दूरी मत लिखना कि 2L है सर, नहीं, वो तो तिरछी दूरी है, वो नहीं दूरी हमको पूछा लंबवत दूरी। क्या पूछ रहा है, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी ये होती है। तो हमने क्या किया, इस प्लस क्यू से हमने क्या किया, इस जो आपको दिख रहा है क्या क्रिया रेखा, इस पर हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। जब हम लंब डाल दिया तो यहाँ पर 90 अंश बन, तो आपको कुछ दिखा। क्या दिखा, देखो ध्यान से, ये दिखा इस तरह, ये दिखा। तो देखो ये आपको कुछ दिखा, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है, 2L है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है, देखो यहाँ से ये ए बी है, ए और बी हो गया, ये हो गया सी, ठीक है। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ठीक। अच्छा, हमको निकालना क्या है, लंबवत दूरी निकालना है। क्या निकालना है, लंबवत दूरी। अब बताओ लंबवत दूरी कैसे निकालोगे, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या इसको आप लिख लिए हैं ये चीज़, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो ध्यान से, लंबवत दूरी कैसे निकालते हो। लंबवत दूरी के लिए आपको देखो, लंबवत मतलब यही निकालना है लंब, ये आपको लंब, यानी जब आपको लंब पता हो, पूरा लिख दें लंब, और क्या दिया है आपको, देखो कर्ण दिया है, क्या दिया है, कर्ण दिया। तो आपका दिमाग लगना चाहिए, लंब और कर्ण किस में मिलता है, आप कहोगे साइन में। क्या बोलोगे, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, आप लोग बता सकते हो लंब बटे कर्ण। क्या बता सकते हो, लंब बटे कर्ण। अब आपका मन ये कहेगा सर यहाँ पर कॉस क्यों नहीं लिया जाएगा। कॉस इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर आधार नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात क्या करना है, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है, बी सी। तो लंबवत दूरी मतलब हमको क्या पता है, लंब पता है। क्या दिया है, कर्ण दिया है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लंबवत दूरी के लिए लिखेंगे क्या, साइन थीटा हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख देंगे, साइन थीटा बराबर लंब कितना हो गया, BC, कर्ण कितना हो गया 2L। तो क्या निकालना है आपको, यही BC तो निकालना है, यही BC निकालना है, यही तो है लंब, यही तो है लंब। तो बताओ BC निकालना, BC को छोड़ दो, तो 2L भाग में दिख रहा है, इधर क्या बन जाए, गुणा में। क्या आ गया, 2L साइन थीटा। क्या लंबवत दूरी, बात समझ में आया। फिर से एक बार फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर क्या कि हमको क्या पूछ रहा था कि वैद्युत दूरी पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण, इसको किस में करते हैं, टाउ से। किसी एक बल का परिमाण क्या हो गया, F हो गया, गुणा है तो गुणा, लंबवत दूरी क्या है, BC। लंबवत दूरी कैसे निकालो, अब बताओ। लंबवत दूरी मतलब आपको लंब पता है, क्या पता है, लंब पता है। और क्या दिया है आपको, ये बचा 90, इसके सामने क्या होता है हमेशा कर्ण। आपको क्या दिया है, कर्ण पता है। अब बताओ लंब और कर्ण किस में मिलता है, कहोगे साइन थीटा में। तो लिखा क्या है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब क्या हो गया, BC। लंब क्या हो गया, BC अपॉन कर्ण क्या हो गया 2L। कर्ण क्या हो गया 2L, ठीक है। आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब को छोड़ दिया, 2L भाग में धरा के गुणा में। तो जहाँ पर यहाँ क्या लिख देंगे, F गुणे यहाँ लिख देंगे BC। ये तो लंबवत दूरी, यहाँ लिख देंगे BC। तो टाउ बराबर F गुणे BC। अब BC का मान कितना निकला हुआ है, 2L साइन थीटा। बात समझ आया। अच्छा, F का मान क्या होगा, F का मान हम लोग पढ़े हैं, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, E बराबर होता है F अपॉन Q। क्या नहीं पढ़ा था, अब कहेंगे सर ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E बराबर F अपॉन Q। पढ़ा है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सूत्र पढ़ा है नहीं पढ़ा, E बराबर F अपॉन Q। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ क्या निकालना है हमको, F का मान निकालना है, तो क्या करूँगा, Q भाग में है, इधर क्या बन जाएगा, गुणा में। तो हो जाएगा क्या, F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। होगा कि नहीं होगा, E बराबर होता है F अपॉन Q। तो अगर मैं कहूँ मुझे F निकालना है तो Q गुणे में आ जाएगा, F बराबर Q इंटू E हो गया। तो जहाँ पर F वहाँ क्या लिख देता हूँ, Q इंटू E इंटू 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर 2QL को एक साथ लिख देते हैं, E को बाद में और साइन थीटा को पीछे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं टाउ बराबर, बताओ 2QL कितना होता है, हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 2QL होता है ना। तो जहाँ पर 2QL वहाँ क्या लिख दिया P, यहाँ पर बचा E, यहाँ हुआ साइन थीटा। ये निकला हमारा सूत्र। फिर से बता देता हूँ, BC कितना हो गया 2L साइन थीटा, F क्या होता है Q इंटू E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हुए हैं, E बराबर होता है F अपॉन Q। Q भाग में था, इधर गुणा हो गया, तो F बराबर Q इंटू E। तो जहाँ F था वहाँ क्या रखा, Q इंटू E रखा दिया। अब 2QL को एक साथ लिखा, E को बाद में, साइन थीटा को बाद में। इसके मान कितना होता है, P होता है, ये E हो गया, ये साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, हमारा आया कि टाउ बराबर कितना होता है PE साइन थीटा। अब अगर इसी का सदिश रूप पूछे, क्या रूप पूछे, सदिश रूप, क्या पूछे, सदिश रूप। तो हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, टाउ बराबर P, यहाँ पर जब साइन थीटा को हटाना रहता है तो लिखते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये हो गया का
सदिश रूप। तो चाहिए लिखो चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं अगर सदिश लिखना है तो हम लोग पढ़े हैं, अगर ए बी कॉस थीटा होता है तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी लिख सकते हैं तो क्या होगा, कॉस हट जाएगा, यहाँ थीटा ओ डॉट लग जाएगा। अगर कहीं पर ए बी साइन थीटा होता है तो लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं। तो ऐसे साइन को हटा क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो बिल्कुल निसंकोच होकर आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और अच्छे तरीके से आपको हर एक वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके आगे कल मिलेंगे आपके, एक नया लेक्चर आएंगे, इसके बाद जो टॉपिक होगा हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।